कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट और नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में शानदार जीत दर्ज करने के बाद अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़कर राष्ट्रीय राजनीति पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सैफई में पार्टी नेताओं संग हुई बैठक में ये फैसला हुआ है कि अखिलेश यादव लोकसभा में बैठेंगे और यूपी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देंगे। जानकारी मिल रही है कि आज लखनऊ पहुंचकर करहल विधानसभा के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष के पद से भी वो इस्तीफा दे सकते हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। अब वो संसद में अपने 37 सांसदों का नेतृत्व करेंगे। अखिलेश यादव के विधानसभा सीट छोड़ने और नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद उनकी जगह उपचुनाव कौन लड़ेगा और कौन सदन में विपक्ष की अगुवाई करेगा, इसे लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक करहल सीट से यादव परिवार के तेज प्रताप और नेता प्रतिपक्ष के चयन में पीडीए के तहत किसी को जिम्मेदारी मिल सकती है। चर्चा है कि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष पद के लिए 3 नामों पर विचार कर रहे हैं। इसमें शिवपाल यादव, इंद्रजीत सरोज और कमाल फारूकी का नाम है। शिवपाल यादव ओबीसी तो इंद्रजीत सरोज दलित बिरादरी से आते हैं, जबकि कमाल फारूकी अल्पसंख्यक हैं। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूला हिट रहा था, तो अब अखिलेश इसी को आगे बढ़ाने के मूड में हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शिवपाल यादव को विधानसभा दल का नेता बनाया जा सकता है। चूंकि शिवपाल अब विधायक दल में सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं, इसीलिए माना जा रहा है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जा सकता है। फिलहाल इस पर आखिरी फैसला अखिलेश यादव की बैठक के बाद ही होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट पर 1,70,922 मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। अखिलेश यादव को कन्नौज में 6,42,292 मत मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी और बीजेपी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक को 4,71,370 मत मिले। वहीं बहुजन समाज पार्टी के इमरान बिन जाफर को 81,000 वोट मिले थे। अखिलेश यादव वर्ष 2000 में कन्नौज सीट पर उपचुनाव में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उन्होंने 2004 और 2009 के चुनाव में भी जीत दर्ज की थी। यूपी लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें सपा को उसकी अब तक की सबसे ज्यादा 37 सीटें मिली। वहीं कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली। अब 37 सीटों के साथ सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जहां बीजेपी को 240, फिर कांग्रेस को 99 और तीसरे नंबर पर सपा के खाते में 37 सीटें आई हैं। ऐसे में अखिलेश केंद्र की राजनीति पर ज्यादा फोकस करने की सोच रहे हैं। और वैसे भी यूपी में यादव परिवार के 5 सदस्य, जिसमें खुद अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिम्पल यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, अक्षय यादव और आदित्य यादव, सभी अपना अपना चुनाव जीते हैं। सो यूपी से निश्चिंत अखिलेश अब केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।